राधे राधे। सफला एकादशी क्यों मनाई जाती है? पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की उपासना करने से मनुष्य के सभी अधूरे कार्य सफल होते हैं। इस एकादशी से जीवन में भाग्य सुधार, पाप क्षय और इच्छाओं की पूर्ति का वरदान मिलता है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में राजा महामाया राज्य करते थे। वे बहुत धार्मिक, दयालु और प्रजावत्सल थे। राजा के 4 पुत्र थे, महाप्रभव, महाशक्ति, महामती और लुम्पक सबसे छोटा और अविनित। पहले 3 पुत्र धर्मनिष्ठ, विनम्र और सदाचारी थे, लेकिन जो चौथा पुत्र लुम्पक था वो दुष्ट, घमंडी और पापी था। लुम्पक देवताओं, ब्राह्मणों और माता पिता का अपमान करता था। क्रोध, नशा, चोरी और पाप कर्म में लिप्त रहता था। राजकोष लूटता था, प्रजा को सताता था और हर प्रकार से अनाचार करता था। राजा महामाया ने उसे सुधारने का बहुत प्रयास किया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तो राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक अब जंगलों में रहकर चोरी, डकैती, हिंसा और पाप कर्म करता रहा। धीरे धीरे वह रोग, भूख और दुखों से जर्जर हो गया। जंगल में एक दिन जब भाग्य पलटने वाला था, एक वर्ष में पौष मास आया। पौष कृष्ण एकादशी की रात सर्दी और थकान से बेहाल लुम्पक एक विशाल पीपल के नीचे बेहोश गिर पड़ा। उसी दिन का अगला प्रातः काल था, यानी सफला एकादशी का दिन था। बेहोशी की स्थिति में उसने अनजाने ही उपवास और होश में आने पर विष्णु का स्मरण किया। क्योंकि लुम्पक ने उस दिन कुछ खाया नहीं था, यानी उपवास में था, भूख प्यास से पीड़ित होकर भी उसने पीपल के पत्ते नहीं तोड़े। शाम को वह विष्णु का नाम लेकर रो पड़ा, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। उसकी ये कार्य सफल, यानी कि सफला एकादशी व्रत की पूर्ण विधि बन गई। जैसे ही द्वादशी आई, लुम्पक ने अपने भीतर अपूर्व हल्कापन, शांति और दिव्यता महसूस की। उसी रात भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुमने अनजाने में हमारी प्रिय सफला एकादशी का व्रत किया है। अब से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम धर्म पथ पर लौटकर महान राज्य और पुण्य जीवन का प्राप्त करोगे। अगली सुबह लुम्पक एक नया मनुष्य बन चुका था। वह रोता हुआ वापस अपने पिता राजा महामाया के पास आया। उसने सबके सामने क्षमा मांगी, अपने सारे पाप स्वीकार किए, सुधरने का वचन दिया। उसके अद्भुत परिवर्तन से राजा और प्रजा का हृदय पिघल गया। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज तुम पुनः मेरे पुत्र बने हो। भगवान विष्णु प्रसाद रूप में तुम्हें पापों से मुक्ति दिलवाई है। कुछ समय बाद लुम्पक बुद्धिमता, दयालुता और धर्म पालन के कारण राजा महामाया का उत्तराधिकारी बना। उसे महान राज्य और कीर्ति मिली। इस प्रकार सफला एकादशी ने लुम्पक का जीवन बदल दिया। सफला एकादशी करने से पापों का नाश, दुर्भाग्य दूर, सभी अधूरे कार्य सफल, मनोकामनाएं पूर्ण, घर में शांति और समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। यह एकादशी भगवान के नाम, उपवास, संयम और भक्ति का अद्भुत संगम है। एकादशी से पहले की तैयारी। रात में हल्का भोजन करना चाहिए। मन, वाणी और कर्म से पवित्र बनना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, उपवास, जल, फल या निर्जला आपकी क्षमता के अनुसार आप रह सकते हैं। नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन, दीपदान और नाम स्मरण करना चाहिए। और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन, दान, पुण्य, फिर स्वयं पारण करना चाहिए। सफला एकादशी का गूढ़ संदेश यह है कि इस एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि कभी भी कोई मनुष्य पूरी तरह पापी नहीं होता।
बस उसका समय बदलना होता है। भगवान अनजाने में किए गए पुण्य को भी स्वीकार करते हैं। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं होता, बल्कि मन और हृदय की शुद्धि करने से होता है। भगवान विष्णु के नाम में इतनी शक्ति है कि वह पतित को भी पावन बना देती है। धन्यवाद। अगर आपको सफला एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।